जय हिंद। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट द एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट द वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एंड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग देखना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम लोग निकालना है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं क्या है। 13/31/5। ठीक है, यही है। तो इसको देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन के द्वारा ही बताते चलेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे लगा हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 13 का फैक्टर तो कुछ नीचे से हमको मतलब है कि डिवाइड तो हमको नीचे से ही करना है ना 13 में, तो इसका निकालते हैं हम लोग फैक्टर। 5 से करते हैं तो 6 2 5 5 इतना बार में कटेगा, फिर 5 से करेंगे तो कटेगा 125 बार में, फिर 5 से करेंगे 25 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो है लिखते हैं हम लोग 3 1 2 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया है, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5/5। ठीक, तो नीचे के क्या होता है कि तो 2 m होना चाहिए। अब 5 इसको n बोलिए चाहे m इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 m होना चाहिए। 5m चाहे 2n बोलिए चाहे 5n बोलिए। ठीक है, तो m और n होता क्या है, मतलब कि 2 जो भी आएगा वो एक ही जाति का होना चाहिए। तो 2 के पावर के रूप में आना चाहिए और नहीं तो 5 में आना चाहिए। ठीक है, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को अगर 3 आता है तो क्या होगा, 2/3 आ गया। 5 को अगर 3 आता है तो 5 क्या होगा, 3 आ गया। तो बस 2 के पावर आना चाहिए, नहीं तो 5 का पावर होना चाहिए। अगर इस बीच में 7 आ जाता है तो फिर वो क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। तो क्या आ गया यहाँ 5/5 आ गया। तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आया है, तो 5/m में आया है, मतलब 5/5 है, मतलब 5 का ही टोटल क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/31/5, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, फिर हम आगे देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ गया। यहाँ की तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ना तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तीसरा कोई भी अंक आ जाता है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 5 और 2 में आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसका 2 नंबर हम लोग पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर है 17/8 है। ठीक है, 17/8 है। तो 8 का तो फैक्टर आप जानते होंगे, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, 8 हो गया, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या बताया था कि 2 के पावर में आना चाहिए या नहीं तो 5 के पावर में आना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 2 के पावर में आ गया। जब 2 के पावर में आ गया तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2/m। ठीक है, सिर्फ 2 का मल्टीपल है और जो भी आया 2 पावर के रूप में आया है तो 2/m हो गया। तो हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई तीसरा कोई अंक आया नहीं है इसमें, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 3 नंबर पॉइंट। तीन नंबर पॉइंट है 64/455। ठीक है, तो नीचे लगे क्या निकालेंगे, हम फिर से फैक्टर निकालते हैं। तो 455 का फैक्टर निकालते हैं। 5 से ही करते हैं, तो 5 से करेंगे कटेगा 91 बार में,
फिर 7 से करेंगे तो कटेगा 13 बार में, 13 से करेंगे तो कटेगा 1 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम क्या बोले थे कि जो भी फैक्टर निकलेगा वो कि तो 2 के होना चाहिए और नहीं तो 5 के होना चाहिए। ठीक है, तो 7 गुने 5 गुने 7 गुने 13, यही मेरा क्या निकला, फैक्टर निकला। अब देखिए यहाँ पर 5 तो है, लेकिन 7 और 13 जो है ये अलग से आ गया। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, कि ये तो 2 का गुणज होना चाहिए था और नहीं तो 5 का गुणज होना चाहिए था, और नहीं तो 2 और 5 दोनों मिला के होना चाहिए था। ठीक है, तीसरा कोई नहीं आएगा। जब तीसरा जब आ जाएगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं हम लोग कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट, पहले हम लोग क्या लिख देते थे, इज फॉर्म, लेकिन नहीं है फॉर्म में। किस फॉर्म में नहीं है, तो इज नॉट फॉर्म। ठीक है, इज नॉट इन द फॉर्म 2 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए। ठीक है, हम 5 लिखेंगे तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, 2 लिखे चाहे 5 लिखे, मतलब 2 और 5 के ही फॉर्म में आना चाहिए, जो कि नहीं आया है यहाँ पे, तो लिखेंगे नहीं है, तो एंड इट also contain 7 and 13। ठीक है, इसमें क्या आ गया है, 7 and 13 आ गया है। ठीक है, जो कि क्या होगा, एज इट्स फैक्टर, जो कि इसका फैक्टर है, एज इट्स फैक्टर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो विल बी, तो क्या हो जाएगा, ये तो उस फॉर्म में तो आया नहीं है, तो जब फॉर्म में आया नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 नंबर क्या है, 4 नंबर तो हो गया, नहीं 3 नंबर हुआ है, 4 नंबर देखते हैं। 3 नंबर हुआ है, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर है 15/16,000। ठीक है, अब हम 16,000 क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 16,000 का। टू से करेंगे 8 होगा, 2 से करेंगे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा, 2 से करेंगे 1 होगा, फिर 2 से करेंगे 500 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2500 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दो, फिर 1, फिर हो गया, सॉरी यहाँ 16,000 नहीं है, 1600 है। ठीक है, एक जीरो ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। 2 से करेंगे 800 हो जाएगा, 2 से करेंगे 400 हो जाएगा, 2 से करेंगे 200 हो जाएगा, 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 कितना आया है, 6 बार आया है, और 5 कितना आया है, 2 बार आया है। तो लिखते हैं हम लोग 600 का, गलती से एक जीरो ज़्यादा लिखा गया था, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 5 कितना आया है, 2 ठो आया है, तो 5 गुने 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 6 गुने 5/2। ये देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 में है और 5 के ये फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600।
ठीक है, इज क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 तो हो गया था यहाँ पर, अब 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर मेरा है 29/343, ठीक है। तो 343 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, 7 से करेंगे, ठीक है। 7 4 जा 7, यहाँ 49 होगा, फिर 7 से करेंगे 7 बार में, 7 से करेंगे 1 बार में। तो कितना 7 आया, 3 7 आया गया, तो हो गया 7 पावर 3 हो गया, 7 पावर 3 हो गया। जबकि हम क्या बोले थे कि 2 के फॉर्म में होना चाहिए ना, तो 5 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, 7 में आ गया, सिर्फ 7 ही आया है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में नहीं है, किसका फॉर्म में, 2 के पावर m का, चाहे m5 का पावर n का, ये फॉर्म में नहीं है, तो एंड इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या आया था, 7 आया था, जो कि फैक्टर के रूप में है फैक्टर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्या था इसका, 29/343, ठीक है, इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 5 तक तो हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है 6 है, 7 8 9 10 10 को है, ठीक है। तो 6 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 6 नंबर है 23/2 और 5/2, ठीक है। देखिए कितना इजी है, 2/3 और 5/2, 2m और 5n, इस फॉर्म में हमको क्या हुआ है, ये प्राप्त हो गया। तो जब ये प्राप्त हो गया और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसको आराम से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर, इसमें हम लोग को फैक्टर नहीं निकालना पड़ गया, इज, बाकी सब में दिया रहता तो उसमें फैक्टर निकालते थे, इसमें तो फैक्टर के रूप में ही दे दिया है, तो बहुत आसान है ये, इज ऑफ द फॉर्म 2m और 5n के फॉर्म में है, तो लिखेंगे हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 2/3 गुने 5/2, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। आई होप आप लोग को आप समझ में आने लगा होगा टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। 2 और 5 में रहेगा सिर्फ गुणज में, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 2 और 5 के छोड़ के कोई भी अंक आ जाएगा, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। तो 6 भी हो गया, अब 7 देखते हैं। 129, ठीक है, 2 पर पावर क्या है, 2 है, फिर 5 पर पावर क्या है, 7 है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन अब दे दिया है 7 पर पावर 5, ठीक है, तीसरा अंक आ गया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हो जाएगा अब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं अब हम लोग। टू पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पावर 5 बराबर, ठीक है, बीच में क्या है, इनटू है सबका। तो सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंड इट also हैज़ 7, क्योंकि इसमें जो है 7 भी शामिल है, एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर के रूप में, ठीक है। तो 7 जब शामिल है इसके फैक्टर के रूप में, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कि द डेसिमल
एक्सपेंस ऑफ, जो डेसिमल हमको मिला था वो क्या है 129/2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। तो ये हो जाएगा इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे 7 के बाद हमको 8 नंबर है, तो 8 नंबर है 6/15। तो 6/15 का हम लोग निकालते हैं अब। सिक्स बाई 15, ठीक है। तो 6/15 को हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 5। ये देखिए 3 क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 2/5 बच गया। अब 2/5 बच गया तो यहाँ सिर्फ 5 हुआ, तो डिनोमीटर में क्या है आपका 5 है। आप 5 पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना, 5 पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 5 पावर 1, तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 पावर n के फॉर्म में आ गया अब। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 पावर जो 5 है, 15 तो मिला था उसको शॉर्ट करके हम लोग 2/5 निकाल लिए थे। तो 6/15, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। इज टर्मिनेटिंग 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है 35/50। ठीक है, तो 35/50 को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 7 गुने 5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 लिख सकते हैं। तो 5 क्या हुआ, कट गया, क्या बच गया मेरे पास, तो 7/10 बच गया। ठीक है, और 7/10 को भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, डिनोमीटर ले लेते हैं। 7 से हमको तो मतलब तो है नहीं, हमको नीचे से मतलब है, तो नीचे क्या है 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो ये होगा 2 के पावर फॉर्म मतलब m के फॉर्म में, और ये होगा 5 पावर n यानी 5 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको लिख दे सकते हैं हमको 2 पावर 1 भी हो गया और 5 पावर 1 हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m गुने 5 पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्या है, तो 10 नंबर है, तो 77/210 है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग 10 नंबर 77/210 है। तो 77 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 11 गुने 7, और 210 को भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 30 गुने 7। तो 7 क्या हुआ, कट गया, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 30। तो हमको डिनोमीटर से काम है, तो डिनोमीटर लिख लेते हैं, 30 लिख लिए। 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुने फिर 3 गुने 5, यहाँ निकाल देते हैं 30 का। 2 से करेंगे 15 होगा, 3 से करेंगे 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 2 और 5 तो सही था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। 3 आ गया तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, अभी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो एंड इट आल्सो हैज, इसके पास एक और फैक्टर है, कौन फैक्टर है, तो 3 आ गया फैक्टर के रूप में, एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर के रूप में एक क्या हुआ है 3 आ गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि द
एक्सपेंशन ऑफ 77/210, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ये साइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जो 10 पार्ट था इसमें से, ठीक है। तो 10 बता दिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।